नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, सांस लेना भी अब मुश्किल, हवा में घुला जहर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली बना देश में सबसे प्रदूषित शहर। कई इलाकों में AQI 300 से नीचे नहीं ठहर रहा और ऐसे में आनंद विहार की अगर बात की जाए तो 351, बवाना में 320 दर्ज किया गया है और ऐसे में जहांगीरपुरी में 310, चांदनी चौक में 193 दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सांस लेना अब भी मुश्किल, हवा में जहर घुला। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, लगातार लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और ऐसे में दिल्ली बना देश का सबसे प्रदूषित शहर। कई इलाकों में AQI 300 से नीचे नहीं ठहर रहा और ऐसे में आनंद विहार में 351, बवाना में 320 दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, सांस लेना मुश्किल और हवा में घुला जहर। दिल्ली बना देश में सबसे प्रदूषित शहर। लगातार दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई इलाकों में AQI की अगर बात की जाए तो 300 से नीचे नहीं रहा, 300 पार ही रहा है और ऐसे में लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली बना देश में सबसे प्रदूषित शहर। कई इलाकों में AQI 300 से नीचे नहीं रहा। अगर बात की जाए, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हवा में लगातार जहर घुल रहा है। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, सांस लेना अब भी मुश्किल, हवा में घुला जहर और दिल्ली बना देश में सबसे प्रदूषित शहर। कई इलाकों में AQI 300 से नीचे नहीं रहा। आनंद विहार में 351, बवाना में 320 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए तो 310, चांदनी चौक में 193 AQI लेवल दर्ज किया गया। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, सांस लेना मुश्किल, हवा में घुला जहर। दिल्ली बना देश में सबसे प्रदूषित शहर। कई इलाकों में AQI 300 से नीचे नहीं रहा। आनंद विहार 351, बवाना में 320 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी की बात की जाए 310 और चांदनी चौक में भी AQI लेवल 300 पार रहा। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और ऐसे में अगर AQI लेवल की अगर बात की जाए तो 300 पार रहा और लगातार लोग प्रदूषण में सांस लेने को मजबूर है। जी सोनिया, दिल्ली में जो AQI लेवल है वो 300 के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है लगातार। लेकिन एक मामूली सुधार जरूर कह सकते हैं हम, क्योंकि पिछले हफ्ते तक की बात करें तो दिल्ली के AQI के लेवल जो है वो 400 के आंकड़े को टच करते जा रहे थे। लेकिन बीते 4-5 दिनों से 400 के आंकड़े को AQI लेवल ने टच नहीं किया है, जो कि एक अच्छी बात भी साबित हो सकती है, क्योंकि दिवाली अब कल ही है और कल अगर पटाखे फूटते हैं, आतिशबाजी होती है दिल्ली में, तो जो AQI लेवल है एक बार फिर से कूदकर 400 के पार पहुंच सकता है। लेकिन अभी वो 300 के आंकड़े के आसपास बना हुआ है। ये कोई राहत की खबर नहीं है, लेकिन एक मामूली सुधार जरूर कह सकते हैं। तो हो सकता है अगर जिस तरह से दिल्ली सरकार जो तमाम कोशिशें कर रही है, एंटी डस्ट कैंपेन चला रही है, जो वाटर गन स्प्रिंकलिंग लगातार की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, अगर उससे कोई असर होता है तो उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद भी प्रदूषण का स्तर जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। लेकिन अगर आतिशबाजी होती है कल दिल्ली में तो प्रदूषण दोबारा जो है अपने चरम पर पहुंच जाएगा और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी भी अगर बात करें तो आज सुबह भी प्रदूषण का स्तर जो है दिल्ली के कई इलाकों में 300 के पार दर्ज किया गया है। एक धुंध की चादर भी लगातार देखने को मिल रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन,
जैसी समस्याएं भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए क्योंकि कल ऐसे में त्योहार है, दिवाली है, और ऐसे में प्रदूषण बढ़ने की संभावना और ज्यादा रहती है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। दिवाली के मौके पर भी प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, दिवाली की रात जो है काफी दिल्ली वालों के लिए एक गंभीर रात होने वाली, क्योंकि दिल्ली में जो है आतिशबाजी वैसे तो बैन कर दी गई है, पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी अगर चोरी छिपे भी कोई आतिशबाजी करता है तो उसके धुएं से जो प्रदूषण फैलेगा वो काफी नुकसानदायक साबित होगा, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध तो लगाया ही लगाया, साथ ही साथ गोपाल राय जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने 377 ऐसे कर्मचारी जो है वो तैनात किए हैं जो पटाखे जलाने वालों पर निगरानी रखेंगे। तो यानी पूरी सख्ती अब दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से भी पटाखों के खिलाफ। और अगर दिवाली की रात को कोई भी पटाखा जलाते हुए पाया जाता है तो दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात रहेंगे, तुरंत वहां पर कार्रवाई की जाएगी, पटाखों को जो है अपने हाथ उन पर कब्जा किया जाएगा, और पटाखे जलाने पर या फिर किसी भी प्रकार का कूड़ा खुले में जलाने पर रोक लगाई गई है। तो अब देखना होगा दिल्ली सरकार ने जो ये सख्त कदम उठाया है इससे कितना फायदा प्रदूषण की सुधार में मिलता है। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।